राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान के किन क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। भयंकर चक्रवाती तूफान रेमल का असर अब राजस्थान के किन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और मानसूनी बारिश की गतिविधियां कब से राजस्थान के क्षेत्रों पर शुरू होने वाली हैं और इस भीषण गर्मी से कब से निजात और राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं किस दिन जताई है उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं दोस्तों तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, लगातार मानसून जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब की बार जो छलांग लगाएगा वो मानसून पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और खासतौर पर त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के कई क्षेत्र हैं। साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके इन क्षेत्रों को कवर करते हुए ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि 31 मई के आसपास जो है मानसून केरल में भी पहुंचने की संभावनाएं भारतीय मौसम विभाग ने जताई हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ने की कोई खास गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 मई के आसपास मानसून जो है भारत के केरल राज्य में दस्तक दे सकता है। हालांकि संभावना ये भी है कि 1 जून के आसपास मानसून जो है भारत के केरल राज्य में पहुंचने की संभावना है। तो अब उसके बारे में भी लगातार आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाएगी। अब बात ये आती है कि राजस्थान के क्षेत्रों पर कब पहुंचेगा मानसून, कब से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, लगातार राजस्थान के कई क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर तापमान 52-53 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें खासतौर पर सीकर, झुंझुनू, राजधानी जयपुर तक के इलाके हैं। डीडवाना, कुचामन, सूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर के कई इलाके हैं। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग के कई क्षेत्रों पर और अजमेर संभाग के भी कई इलाकों पर तापमान जो है लगभग 52-53 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जो कि भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार पिछले कई दिनों से राजस्थान की जनता को झेलना पड़ रहा है। लेकिन आगामी कुछ घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और कुछ निजात राहत मिलेगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन लगातार अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के समूचे इलाकों पर देखने को मिल रहा है। दोपहर से पहले राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तापमान 54 डिग्री के आसपास भी रिकॉर्ड किया गया। खासतौर पर सीकर, झुंझुनू, सूरू, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के कई इलाकों पर, बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और लू की जो गतिविधियां हैं, हीटवेव की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर कोई विशेष बारिश की गतिविधियां या विशेष मौसम में परिवर्तन अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो लगातार भयंकर चक्रवाती तूफान बना था उसका असर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। उसके चलते यहाँ पर कुछ नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसके चलते कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के खासतौर पर जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर के क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई मध्यपुर, गंगापुर, सिटी, करौली, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, दूदू और जो दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग, अलवर, भरतपुर और जो डी के कई क्षेत्र हैं, कोटपुतली, बहरोड के इलाके हैं, खेरतल, तिजारा के कई क्षेत्र हैं, नीमका थाना, धौलपुर के भी कई क्षेत्र हैं, वहीं डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं, नागौर, जोधपुर के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, पाली संभाग के ज्यादातर इलाके हैं, बालोतरा, कुछ जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, सांचौर के भी कई क्षेत्र हैं और खासतौर पर कुछ बाड़मेर के कुछ इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर मेघजना की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। आज 27 मई की देर रात को भी यहाँ पर कुछ तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। खासतौर पर पाली संभाग, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन 28, 29 और 30 मई आते आते यहाँ पर बारिश की गतिविधियां राजधानी जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर और जो सीकर संभाग के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना है। हालांकि उसके बारे में भी लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पल पल की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आगामी दिनों में राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। साथ ही अरब सागर में बन रहा भयंकर चक्रवाती तूफान का असर भी आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी वर्तमान स्थिति में अरब सागर में बन रहा सिस्टम जो है लगातार सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में ये साइक्लोनिक सिस्टम और फिर ये सीरियस साइक्लोनिक सिस्टम की कैटेगरी में पहुंचेगा और फिर से ये भारी वर्षा की गतिविधियां महाराष्ट्र से लेकर केरल, तमिलनाडु और जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। ये चक्रवाती तूफान जो है
है लगभग जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान ये सिस्टम लगातार राजस्थान और गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन आगामी दिनों में इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी खासतौर पर जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खासतौर पर बात करें जोधपुर संभाग, फड़ौदी, पाली संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, जालोर, सिरोही, सांचौर के कई इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के क्षेत्र हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, सुलंबर, शाहपुरा के कई क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक के इलाके हैं, भरतपुर संभाग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक तक के इलाके हैं। क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि उस समय तक मानसून की गतिविधियां भी लगातार राजस्थान के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, यानी कि मानसूनी बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचने की संभावना है। मानसून भी लगभग 20 जून के आसपास या 20 से लेकर 25 जून के आसपास मानसून का जो प्रवेश है वो भी लगातार राजस्थान के क्षेत्रों पर होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन हमारा अनुमान है कि 15 जून से 20 जून या फिर 22 जून के मध्य मानसून का प्रवेश राजस्थान के क्षेत्रों पर हो जाएगा। हालांकि आने वाले समय में आपको और भी सटीकता के साथ उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मानसून का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर अब की बार खासतौर पर जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, पाली संभाग और जो जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। क्योंकि मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब की बार जो लालिनो का असर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है और इसका प्रभाव देश भर के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा और खासतौर पर राजस्थान यानी कि जो मरुस्थल के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर, पश्चिमी जो भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अब की बार मानसून सामान्य से कुछ ऊपर यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। मानसून का जो प्रभाव रहेगा वो राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर अच्छा खासा गुजरेगा, तो उसके बारे में भी आपको एक विशेष वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। लेकिन किसान भाइयों, अगले 24 से 96 घंटों के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप, तो वहीं एक तरफा तेज आंधी, तूफान और मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा, लेकिन आगामी दिनों में कुछ बारिश की गतिविधियां लगभग 28, 29 और 30 मई आते आते कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान, कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि आर्द्र वाली हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगी, जिसके चलते पश्चिमी हवाओं का जो प्रकोप है वो लगातार कम होता जाएगा और लगातार जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेगी इसका असर लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा और लगातार यहाँ पर कुछ सर्कुलेशन सिस्टम बनेगी, कुछ ट्रफ रेखाएं बनेगी, जिसके चलते यहाँ पर कुछ मौसमी सिस्टमों की वजह से हलचल बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर तेजी से देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। तो आगे की पल पल की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।